नदी की राजकुमारी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य था जिसका नाम चंद्रपुर था। इस राज्य में एक नीलम झील थी जो अपनी रहस्यमयी चमक के लिए जानी जाती थी। कहा जाता था कि इस झील की गहराइयों में एक राजकुमारी रहती थी, लेकिन किसी ने उसे कभी नहीं देखा। राज्य के लोग कहते थे कि हर पूर्णिमा की रात झील से एक मधुर संगीत सुनाई देता था। जो कोई भी उसे सुनता वो सम्मोहित हो जाता और झील की ओर खींचा चला जाता। लेकिन जैसे ही वो अपने के पास पहुंचते, संगीत बंद हो जाता और झील एकदम शांत हो जाता। राजा इस रहस्य से परेशान थे। उन्होंने घोषणा की, जो इस झील का रहस्य सुलझाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। राजा का बेटा युवराज विक्रम बहुत साहसी था। उसने ये चुनौती स्वीकार की और पूर्णिमा की रात झील के पास गया। जैसे ही चांदनी झील पर पड़ी, मधुर संगीत गूंज उठा। विक्रम ने देखा कि झील के पानी में एक सुंदर लड़की की परछाई दिख रही थी, लेकिन कोई नहीं था। अचानक पानी हिलने लगा और झील से एक राजकुमारी प्रकट हुई। उसकी आंखों नीले आसमान जैसी चमक रही थी और उसके बाल लहरों की तरह बह रहे थे। राजकुमारी ने कहा, मेरा नाम वासंती है। मैं इस झील की रक्षक हूँ। बहुत साल पहले एक दुष्ट जादूगर ने मुझे श्राप दिया था, जब तक कोई सच्चे दिल से मुझे देख नहीं पाएगा तब तक मैं इस झील में कैद रहूंगी। युवराज विक्रम ने निडर होकर कहा, मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त करूंगा। राजकुमार ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति बिना डर के झील में छलांग लगाए और पूरी श्रद्धा से उसका नाम पुकारे तो श्राप टूट जाएगा। युवराज ने हिम्मत दिखाई और झील में कूद गया। जैसे ही उसने राजकुमारी का नाम लिया, झील की लहरों शांत हो गई और अचानक वासंती का श्राप टूट गया। राजा बहुत खुश हुए और राजकुमारी वासंती को अपनी बेटी बना लिया। बाद में युवराज और वासंती ने विवाह किया और चंद्रपुर राज्य में फिर कभी कोई रहस्य या अंधेरा नहीं छाया। सच्चा साहस ही हर रहस्य का हल होता है।